Hello friends. So today we are going to discuss the new concept जिसका नाम है बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड क्या वाकई में ये जो एसिड है वो बोरिक एसिड है। इसका नाम बोरिक एसिड है, बोरिंग नहीं है। बराबर है, बोरिंग है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सीखा था Na2B4O7 इंटू 10H2। क्या नाम था उस कंपाउंड का? जी हाँ, बोरेक्स। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो जरा जाकर देख लीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक कंपाउंड के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस पढ़ रहे हैं। तो इसका अगर क्वेश्चन निकल के आ जाता है, आपकी एग्जाम तो 11th की आने वाली है ना। कई लोग ऐसे मान के बैठे हैं कि भाई हमारा तो रेडियो सिलेबस है तो ये होगा, ये नहीं आएगा। चलो ठीक है, मान लिया कि डाइबोरेन आ रहा है, लेकिन बोरिक एसिड एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बोरिक एसिड। और हाँ, जो स्टूडेंट्स पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और वो जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर देना ज़रा, क्योंकि अगर जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। और एक चीज़ भी ऑब्जर्व की है कि भाई अभी भी काफ़ी लोग जो है वीडियोस देख रहे हैं, बराबर है, मज़े ले रहे हैं और नोट्स भी बना रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन जो है मुफ्त का है फिर भी नहीं ले रहे हैं। तो ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। तो क्या है कि भाई हमें भी थोड़ा सा ऐसा मज़ा आ जाता है कि चलो भाई अब और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे। तो बोरिक एसिड जो है बेटा, उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट बराबर है प्रिपरेशन का रहता है। तो प्रिपरेशन जो है, प्रिपरेशन बराबर है, इसके अंदर सबसे पहला क्या है, बोरिक एसिड फ्रॉम बोरेक्स। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बोरिक एसिड फ्रॉम बोरेक्स। तो बोरिक एसिड फ्रॉम बोरेक्स कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ना कि बोरेक्स का फॉर्मूला। देखो मैं टेक्निक इतनी जबरदस्त सिखाऊंगा ना कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। अगर मैं बोरेक्स यहाँ पर लिख रहा हूँ तो दैट इज Na2B4O7। यहाँ पर हमें वो वाला नहीं लिखना है, डेकाहाइड्रेट वाला, सिर्फ Na2B4O7 एनहाइड्रस फॉर्मेट में ले लो। इसके अंदर दोनों के अंदर जो है हम लोग क्या करेंगे, एक में HCl से रिएक्ट करवाएंगे और एक के अंदर मान लो कि मैंने ले लिया H2SO4। चलो आपको मालूम ही नहीं कि HCl कितने मोल लेने हैं तो लेव इट, छोड़ दो इसको। मैं अभी आपको बैलेंस करके सिखा देता हूँ। प्लस इसके अंदर क्या है कि ये जो एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ पर पानी भी डाल देते हैं। तो व्हेन द बोरेक्स इज रिएक्टेड विद HCl और H2SO4, अब हमारा टारगेट क्या है? टारगेट ये है हमारा कि भाई हमें H3BO3 बनाना है। चलो H3BO3 बनाना है, बनाना बनाना, हाँ जी, इसमें बनाना बॉन्ड भी आएगा। बनाना बनाना बोल रहे हैं ना, तो बनाना बॉन्ड, केले वाला बॉन्ड आएगा इसके अंदर, बनाना बॉन्ड, बराबर है। सीखेंगे वो तो B2H6 में आएगा, यानी वो वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, B2H6 के अंदर आएगा बेटा वो। H3BO3 जो है वो मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे मालूम है वो बनाना है। चार यहाँ पर बोरॉन है तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे पहले दोनों जगह पर चार चार बोरॉन कर दो। जैसे ही आप यहाँ पर चार बोरॉन करोगे आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि अब बाय प्रोडक्ट में क्या बचेगा। तो आप देखो यहाँ पर Na है, यहाँ पर Cl है, तो मैंने लिख दिया भैया NaCl। हालांकि लेफ्ट हैंड साइड पे दो सोडियम था तो मैंने यहाँ पे 2NaCl लिखा। और दूसरा जो नीचे कैटायन और एनायन का सिनेरियो है उससे मिलता है आपको Na2SO4। क्या मिलता है? Na2SO4। नाउ यू हैव टू बैलेंस इट। अगर यहाँ पर 2NaCl, दो क्लोरीन है तो यहाँ पर दो क्लोरीन ही आएंगे ना भाई, और क्या आएगा? तो 2NaCl के हिसाब से 2HCl डाल रहा हूँ मैं। H2SO4 के अंदर एक ही मोल रहेगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सल्फर बैलेंस है। बस तो इसी को अपने वर्ड्स में लिखो। क्या वैसे भी इसका कंटेंट पढ़ के अपने वर्ड्स में ही तो लिखते हो कि कैसे बनाते हैं। सेकंड टाइटल इसके अंदर है मेरा बोरिक एसिड फ्रॉम मिनरल कॉलमेनाइट, बराबर। हाँ, तो बोरिक एसिड फ्रॉम कॉलेमेनाइट, कॉलमीनाइट नहीं, कॉलेमिनाइट इट इज। कॉलमीनाइट क्या करते हैं? तो नाइट को पढ़ने का भाई, किसी को कॉल नहीं करने का, बेचारा वो भी पढ़ रहे हैं सामने आपकी तरह। तो बोरिक एसिड फ्रॉम कॉलमेनाइट, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर ले लेंगे बेटा सबसे पहले काबो। क्या ले लेंगे? काबो।
और इसको लिख रहा हूँ मैं 2611। कैसे लर्न किया? कार्बो 2611, जितने ऑक्सीजन उतने ही यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल डाल दो, 11H2O। तो पहले स्टेप में क्या होगा बेटा, इसका कैल्शियम और इसका हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा CaOH ट्वाइस। चलो मैंने लिखा। और तुम्हें बनाना क्या है, H3BO3, ये तो लिखना ही पड़ेगा ना। अब यहाँ पर 6 बोरॉन है लेफ्ट हैंड साइड पे, देख रहे हो, तो राइट हैंड साइड पे भी 6 बोरॉन आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल। और यहाँ पर आप देखो कैल्शियम 2 है, तो राइट हैंड साइड पे भी 2 कैल्शियम आ जाएंगे। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन वाटर इज एडेड टू कार्बो 2611 यानी कॉलमेनाइट, इट इज कन्वर्टेड इनटू, जब इसको हम लोग हीट करके बॉईल करेंगे तो यहाँ पर डेल्टा का निशान भी करना पड़ेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है एंड H3BO3 बोरिक एसिड मिल रहा है। सो बेसिकली इसका कंटेंट लिखा जाता है कि वाटर इज एडेड टू पाउडर मिनरल कॉलमेनाइट एंड इट इज बॉयल, जब इसको बॉयल किया जाता है, ऑन पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे। अब आगे आगे की कहानी सुनो कि ये जो है CaOH ट्वाइस जो है, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, सल्फर डाइऑक्साइड ऐड कर दिया। जितने यहाँ पर मिल रहे थे उतने CaOH ट्वाइस लिए, उससे दुगने 4 मोल ले लिए SO2 तो हमें मिलेगा 2 मोल्स ऑफ CaHCO3 ट्वाइस, यानी कि तुम CaHSO3 आएगा बेटा, SO3, क्योंकि यहाँ सल्फर है ना, बाइसल्फेट ट्वाइस। तो इसका नेट रिएक्शन कैसे बन के आता है आपके सामने। तो सबसे पहले नेट रिएक्शन में कार्बो 2611 और प्लस 11H2O बराबर है, प्लस 4 मोल्स ऑफ SO2, क्योंकि ये अगर काट दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का, तो बाकी जो बचता है 6 मोल्स ऑफ H3BO3 प्लस 2 मोल्स ऑफ CaHSO3 ट्वाइस, ये आपके सामने बन के आ जाता है बराबर। सो basically calcium bisulfite or obtained calcium bisulfite is highly soluble in water while boric acid is sparingly soluble, तो वो थोड़ा सा कम soluble होता है और उसको ठंडा करके हम लोग उसके क्रिस्टल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। बस तो इतनी सी कहानी। तीसरी मेथड बहुत ही ईजी है, दैट इज बोरिक एसिड। बोरिक एसिड नाम ही साला बोरिंग है बोरिक एसिड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन कंपाउंड्स। चलो तो ये जो है बेटा हम लोग ये सीखेंगे अब। तो बोरॉन कंपाउंड कौन कौन से, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ BCl3 और बोरॉन नाइट्राइड। बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल दो, 2 बूंद जिंदगी की, क्या मिलेगा, लिखो सामने H3BO3, यहाँ पर भी H3BO3। अब तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन क्लोरीन जो बच जाता है, तो बाय प्रोडक्ट HCl और यहाँ पर बाय प्रोडक्ट मिलेगा मुझे एमोनिया। अब करो बैलेंस, तो यहाँ पर 3 क्लोरीन है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे भी 3 क्लोरीन हो जाएंगे और 3 हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, तो 3 मोल्स ऑफ वाटर डन। बोरॉन नाइट्राइड में भी ऐसा ही कुछ है, यहाँ पर NH3 लिख दिया। अभी भी यहाँ पर 3 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे है, H3BO3 में कितने 3 है, तो यहाँ पर 3 कर दो, 3 2 6 और तो 3 2 6 यानी कितने मोल यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, तो ये 3H2 और ये NH3। आई थिंक इट विल बी बैलेंस बराबर, आप देख सकते हो कि ये बैलेंस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सब क्वेश्चन इसका निकल के आता है कि भी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। प्रॉपर्टीज, तो अब हम लोग टाइटल डाल रहे हैं प्रॉपर्टीज का कि प्रॉपर्टीज कैसे लर्न करेंगे। प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहला है कि भी बोरिक एसिड कैसा है, बिल्कुल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड एंड इट हैज अ सॉफ्ट सोपी टच। इसका टच बिल्कुल कैसा है, सोपी, जैसे साबुन को छू रहे हो ना वैसा लगे, एकदम सॉफ्ट होता है बेटा बराबर है। सेकंड जो है कि भाई ये स्पेरिंगली सॉलेबल है, स्पेरिंगली सॉलेबल, मूड नहीं बनता इसका ज़्यादा सॉलेबल होने का पानी के अंदर इन कोल्ड वाटर। ठंडे ठंडे पानी में ये ना बोल रहा है, लेकिन जैसे ही पानी को गर्म कर दे हैं, बट इजीली सॉलेबल इन हॉट। इसको हॉट चीज़ें पसंद है, पानी, हॉट वाटर, तो हॉट वाटर के अंदर ये बिल्कुल अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा। डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट की इफेक्ट अलग अलग होती है। मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा कि H3BO3, इसको मैंने हीट कर दिया 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो इसमें से H2 का एक मॉलिक्यूल निकाल दो तो ये बन जाएगा HBO2। इसको कहते हैं, देखो ये जो पहला कंपाउंड है वो है आपका बोरिक एसिड, या तो इसको आप लिख सकते हो ऑर्थो बोरिक एसिड,
ऑर्थोबोरिक एसिड बराबर है। दूसरा जो है इसको कहते हैं मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड। अब मैं आपको इजीली बताऊं कि इसके 4 मोल ले लो। नेक्स्ट स्टेप में 4HbO2 ले लो, 433 केल्विन टेम्परेचर पे इसको हीट करो, -H2 करने पे आपको क्या बचा हुआ मिलेगा, H, 2 हाइड्रोजन बचे, 4 बोरॉन है तो बचेंगे B4 और O7। तब इस तरह से लन होगा। टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, HbO2, HbO2 नहीं, 4 मोल्स ऑफ HbO2 को हीट करते हैं तो टेट्राबोरिक एसिड मिलता है। क्या मिलेगा बेटा, टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड। चलो ये मिलेगा हमें। टेट्राबोरिक एसिड को आगे हम लोग हीट करेंगे थोड़ा सा रेड हॉट, एकदम गरम गरम, तो -H2O, तो क्या बचा वहाँ पर B2O3, बस बाकी तो निकल गया। और क्या, राम जी की कृपा है यहाँ पर। तो ये मिल रहा है हमें बोरॉन ऑक्साइड, या तो बोरॉन एनहाइड्रेट भी लिख सकते हैं। तो ये है इसका इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि बोरिक एसिड जो है, बोरिक एसिड हैज़ 3 OH ग्रुप। कितने होते हैं, 3 OH ग्रुप है उसके अंदर, तो 3 OH ग्रुप है बराबर है। ऐसे लिखते हैं ना बोरिक एसिड को, BOH थ्राइस, बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं। बट इट एक्ट एज अ वीक, नबला है बेचारा एकदम वीक, लल्लू जैसा, तो वीक। और क्या है भाई, मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या, एक ही हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक कैरेक्टर के लिए। एंड एक्ट एज अ लुइस एसिड, एक्ट करता है जैसे कि वो लुइस एसिड है, यानी भिखारी इलेक्ट्रॉन के लिए, बिल्कुल बराबर है। इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट में अगर आगे बढ़ूँ मैं कि भाई बोरिक एसिड का रिएक्शन करवा देता हूँ। मान लो कि मैंने लिखा BOH थ्राइस, तो बोरिक एसिड का एकदम नया स्वरूप आपके सामने, 3 मोल्स ऑफ C2H5OH, यहाँ से 3 हाइड्रोजन गए, उसकी जगह पर लगा OC2H5, तो यहाँ से बेटा आपको मिलेगा B, फिर लिख रहा हूँ मैं कि OC2H5 थ्राइस, सो दैट इज टेट्रा इथाइल बोरेट। इसका नाम क्या लिखेंगे, टेट्रा इथाइल बोरेट, टेट्रा इथाइल बोरेट प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर। इस तरह से इसको लिख लेंगे बराबर है। और 6 वाला पॉइंट है कि भाई इसका स्ट्रक्चर जो है, इट हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 2 स्ट्रक्चर्स को आप अटैच करवाओगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर बोरॉन, ऑक्सीजन 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 बराबर, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, और मान लो इधर एक हाइड्रोजन बना लो। ऐसा दूसरा भी मॉलिक्यूल ड्रॉ करोगे आप, बोरॉन 1 2 और ये 3, और यहाँ पर आपके पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपके पास एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी आपके पास एक हाइड्रोजन है। तो आप देख सकते हो कि ये माइनस डेल्टा होता है, ये प्लस डेल्टा होता है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दैट्स व्हाई द हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन दिस। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों ने इसको ऐसे ड्रॉ कर देना है, तो ये सीधा आएगा। मान लो कि मैंने इसको हाइड्रोजन को ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये माइनस डेल्टा और ये प्लस डेल्टा, तो इनके बीच में भी क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर हम लोग बात कर ले इसके यूजेस की, यूजेस के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव, तो फूड प्रिजर्वेटिव की तरह ये यूज़ होगा बराबर है। दैन फूड इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पिगमेंट, प्रिपरेशन ऑफ पिगमेंट यूज़ होता है किसमें, पिगमेंट्स यूज़ होता है बेटा पेंट इंडस्ट्री के अंदर। एंड बोरेक्स, बोरेक्स बनाने में भी यूज़ होता है। आपने अगर मैथड्स ना पढ़े हो तो जाकर देखो, बोरेक्स भी इसी में से बनाते थे हम लोग बराबर है। एंड सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इन वाटर यूज एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक, माइल्ड एंटीसेप्टिक, इस तरह से यूज होगा बेटा। नेक्स्ट टू दैट एनिमल्स बनाते हैं, एनिमल्स यानी लेयर बना देते हैं। एंड पॉटरी ग्लेज, पॉटरी ग्लेज जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उसके ऊपर ग्लेजिंग करने में काम में आता है ये बराबर है। बस तो इस तरीके का है हमारा प्यारा बोरिक एसिड।
अब जो हमें काम करना है वो क्या करना है, तो लिखना है शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर, डाइबोरेन। डाइबोरेन जो है ये बोरोन हाइड्रेट भी है, बराबर है। तो मैंने एक लेक्चर में बोरोन हाइड्रेट भी सिखाया हुआ है। तो देखो बेटा, बोरोन हाइड्राइड्स जो होते हैं, हाइड्राइड्स, बराबर है, वो कैसे होते हैं, तो बोरॉन फॉर्म्स नंबर ऑफ हाइड्राइड्स, लेकिन इसके दो जनरल फॉर्मूला है, मैंने वहां पर भी बताया था, BnHn+4 और दूसरा रहता है BnHn+6। तो ये जो है अल्केन जैसे साउंड करते हैं, CnH2n+2, तो इसलिए हमने इसको बोरेन लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोरेन। तो ये बोरेन से, बराबर है। प्रिपरेशन जो है बेटा डाइबोरेन की, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली मेथड है लेबोरेटरी में। इन लेबोरेटरी डाइबोरेन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो सबसे पहले ले लें सोडियम बोरोहाइड्रेट, Na BH4 का रिएक्शन अगर हम लोग कर देते आयोडीन के साथ, 2Na BH4 इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलीईथर। इसको लिख लिख कर ही लर्न करना है, इसका कोई नहीं। अब देखो डाइबोरन है यानी B2H6 तो आपने लिख लिया, बराबर है। तो 2 बोरॉन और 6 हाइड्रोजन। तो बाकी जो है सॉरी, डाइबोरन जो है B2H6 अलॉन्ग विथ, देखो 2 सोडियम है, 2 मोल्स ऑफ NaI, बराबर है, और प्लस हाइड्रोजन। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है कि लेबोरेटरी के अंदर बेटा आप सोडियम बोरोहाइड्रेट को आयोडीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, और पॉलीईथर है वो सॉल्वेंट है, पॉलीईथर हमारा सॉल्वेंट है। इस तरह से हम बना रहे हैं क्या, डाइबोरेन। सेकंड मेथड है इंडस्ट्रियल स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे बनाया जाएगा डाइबोरेन, रिएक्शन विथ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड विथ लिथियम हाइड्राइड एट द टेम्परेचर ऑफ 450 केल्विन। देखो पहली बात लिख दो B2H6, जैसे आपने B2H6 लिखा यहाँ पर 2BF3 करना पड़ेगा। 6 हाइड्रोजन किए तो यहाँ 6 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे, फिर यहाँ पर बनेगा 6 मोल्स ऑफ LiF। इसी तरह से मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ BCl3 प्लस 6 moles of LiH, same temperature, it will be B2H6 but the byproduct will be changed, 6 moles of LiCl। इस तरह से बन जाता है भाई डाइबोरेन। डाइबोरेन जो है उसका एक और पहलू, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन के अंदर सबसे पहले बेटा है डाइबोरेन कलरलेस है। इट इज कैसा है, कलर नहीं है बेचारे का, कलरलेस, बराबर। दूसरा है हाईली टॉक्सिक गैस है, ये गैस है, गैस, यस, कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस। डाइबोरेन का स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रहता है ऑक्सीजन के प्रति बहुत प्यार है डाइबोरेन को। तो बोरेन क्या करेगा, फटाफट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। अगर आपने इसको हवा में खुला छोड़ दिया, ये ले छोड़ा, B2H6 को हवा में खुला छोड़ दिया O2 के साथ, तो वो क्या बना देता है, B2O3 और पानी बना लेगा। अब यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3H2 कर देता हूँ, और ये 3 ऑक्सीजन ये, तो ये 3 2 सा, इस तरह से बैलेंस हो जाता है। और ये फटाफट रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और बना देता है बोरॉन ट्राइऑक्साइड, और इसके अंदर -2008 किलो जूल पर मोल ये वैल्यू मिल जाती है। इसका मतलब बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में ही हमें डेल्टा H नेगेटिव मिलता है, बराबर। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि डाइबोरेन ऑन हीटिंग विद एमोनिया। तो मान लो कि मैंने लिखा यहाँ पर B2H6 और एमोनिया के साथ इसको हीट करवा रहा हूँ, तो ये मुझे क्या दे रहा है, 450 केल्विन पे ये मुझे दे रहा है ये B3N3H6, ये मुझे दे रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी दे रहा है। तो ये जो है ना उसका नाम है बोरेजिन, और ये एक इनऑर्गेनिक बेंजीन है। इनऑर्गेनिक बेंजीन का मतलब जानते हो, आप देखोगे कि यहाँ पर इसको बैलेंसिंग करना बाकी है, तो आप इसको लर्न करोगे 36 and 212। इसका स्ट्रक्चर जो है बेटा कुछ ऐसा है, बोरॉन नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन वापस बोरॉन, वापस नाइट्रोजन, वापस बोरॉन, वापस नाइट्रोजन। जहाँ जहाँ पर ये रिंग बन रही है वहाँ पर हर एक जगह पर हाइड्रोजन है। द स्ट्रक्चर इज सिमिलर विथ बेंजीन। ये मैं साइड में जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो ऑर्गेनिक बेंजीन है, और इसके साथ मिलता जुलता स्ट्रक्चर है ये वाला
इसलिए इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, नाम देते हैं बोरेजिन। तो नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। और इसमें भी रेजोनेंस होता है, बोरेजिन में भी रेजोनेंस होता है। तो इसका दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे बन जाता है। मान लो कि यहाँ बोरॉन, फिर 2 नाइट्रोजन, बराबर है। उसके नीचे वापस बोरॉन, फिर वापस नाइट्रोजन, फिर यहाँ पर बेटा इसको ऐसे भी डबल बॉन्ड, ये माइनस, बोरॉन पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा, ये प्लस, उसके बाद यहाँ पर भी माइनस और ये, और इस तरह से यहाँ पर माइनस, ये H, और यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। सो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है, बराबर है। यहाँ प्लस प्लस, ये प्लस नाइट्रोजन का है, और बोरॉन पे माइनस। सो दैट्स हाउ इट इज बोरेजिन, स्ट्रक्चर ऑफ बोरेजिन। बोरेजिन के बाद इसके यूजेस हम लोग लिखेंगे। प्रॉपर्टीज बहुत ही कम है यूजेस में, जो है बेटा कैसे, तो ड्यू टू वेरी हाई एबिलिटी, बराबर है। क्या एबिलिटी है कि भाई बोरॉन के आइसोटोप जो है ना वो ऑक्सीजन, पहले तो बोरॉन क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन को। तो बोरॉन एब्जॉर्ब इसका जो 10B वाला जो है आइसोटोप, वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रॉन्स को, न्यूट्रॉन्स। तो मेटल बोराइड्स आर यूज इन न्यूक्लियर रिएक्शन, बराबर, ये आएगा। नेक्स्ट टू दैट कि भाई मेटल बोराइड यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड। मान लो कि चेन रिएक्शन में न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते ही जाते तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो बोरॉन एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, मेटल बोराइड्स आर यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली, बराबर है। एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड, एज अ protective shield and controlling road also used in chemotherapy. It is also used ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। केमोथेरापी का मतलब क्या, कीमोथेरापी जो है वो वर्ड यूज कहाँ पर होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, बराबर, वो वहाँ पर यूज होगा। बोरॉन जो है, बोरॉन के फाइबर्स जो होते बेटा, बोरॉन फाइबर्स, ये मैं आपको लिखवा ही रहा हूँ, बोरॉन फाइबर्स मैंने कोई रटे हुए नहीं है। बोरॉन फाइबर्स आर यूज इन मेकिंग हाई कंपोजिट मटेरियल, बराबर, हाई कंपोजिट मटेरियल। तो हाई कंपोजिट मटेरियल जो है वो बेसिकली कहाँ पर यूज होता है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, बराबर, ये इसका यूज आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट यूज इसका बनता है कि बोरॉन एंड बोरिक एसिड आर यूज, बोरॉन एंड H3BO3 आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, प्रिपरेशन ऑफ हीट रेजिस्टेंट, हीट को रेजिस्ट करने वाला, हीट रेजिस्टेंट, जिसका नाम है बोरोसिलिकेट पायरेक्स ग्लास, सिलिकेट पायरेक्स ग्लास, इसमें यूज होता है बेटा ये। नेक्स्ट, ये बोरॉन इज यूज इन मेटलर्जी, वो आएगा तुम्हारा 12th में, मेटलर्जी एज अ फ्लक्स for soldering the metal, metals। नेक्स्ट है हमारे पास बोरेक्स, यूज होता है किसमें, पोर्सलिन यानी जिसमें सुबह सुबह चाय पीते हो, उसके एनिमल लेयर के अंदर भी यूज होता है, बराबर है, कुछ मिक्स यूज है।
लेबोरेटरी के अंदर बोरिक्स पाउडर यूज होता है आपका बोरिक्स बेस टेस्ट के अंदर बेटा, वो नहीं लिख रहा हूँ मैं। दूसरा है कि भाई एक्वस सॉल्यूशन, ये मिक्स यूजेस आ रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H3BO3 यूज एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक, ये मैंने आगे भी लिखा, यूज इन अ माइल्ड एंटीसेप्टिक। तो आप लोग छांट लेना इसके अंदर से कौन से स्पेसिफिक इसी कंपाउंड के हैं, डायबोरेन के, बराबर है। तो ये सारे के सारे जो है वो डायबोरेन के और कुछ मिक्स यहाँ पर हमने लिखे। इसी तरह से बोरोन के सारे कंपाउंड्स कंप्लीट होते हैं बेटा। और लास्ट में एक जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। स्ट्रक्चर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर में भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहले तो बोरोन जो है वो क्या करेगा, इस तरह से प्लेनर मॉलिक्यूल में H, दूसरा बोरॉन भी यहाँ पर एक H और यहाँ पर H। अब वो एक ही हाइड्रोजन के साथ अटैच हो सकता है, लेकिन वो नॉन प्लेनर है। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कैसा है, बाहर जा रहा है, बाहर यानी कहीं और बाहर नहीं, ये स्क्वायर के बाहर। तो ये H और यहाँ पर H, एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जहाँ पर ये सारे हाइड्रोजन जो है जो हमने ड्रॉ किए वो क्या है, प्लेन के अंदर है, ये ऊपर है और ये नीचे है। और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 97, और यहाँ पर जो बन रहा है वो है 120 डिग्री, बराबर। इसका यहाँ पर है 134 पाइकोमीटर और इसका रहेगा आपका 119 पाइकोमीटर। तो ये 3D स्ट्रक्चर है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वैसे ही आपको ड्रॉ करके लर्न करना है। तो आज यहाँ तक ही, थैंक यू वेरी मच, बराबर है। तो यहाँ तक आप लर्न करेंगे और अच्छे से नोट्स भी बनाएंगे।